उस खबर का विश्लेषण करेंगे जो ब्रिटेन के बारे में है। यह खबर आज आप सबको बड़ी ध्यान से देखनी चाहिए, बड़ी दिलचस्प खबर है। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में पहली बार ऐसा हुआ है जब वहां फर्स्ट मिनिस्टर के पद के लिए एक ऐसे नेता का चुनाव हुआ है जो मुसलमान है और पाकिस्तानी मूल का स्कॉटिश नागरिक है। और इस नेता का नाम है हमजा यूसुफ और उनकी उम्र सिर्फ 37 वर्ष है। स्कॉटलैंड में फर्स्ट मिनिस्टर का पद प्रधानमंत्री के पद के बराबर होता है, लेकिन क्योंकि स्कॉटलैंड एक देश होते हुए भी ब्रिटेन के अधीन है और यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, इसलिए वहां सरकार चलाने वाले सर्वोच्च नेता को प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि फर्स्ट मिनिस्टर कहते हैं। लेकिन आज यहां आप समय के चक्र को देखिए कि जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया, यानी उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही थे, अब उसी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं और उसी ब्रिटेन के स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर यानी भावी प्रधानमंत्री भी अब एक ऐसा व्यक्ति बनने वाला है जिनका परिवार पाकिस्तान से था। इससे भी बड़ी बात यह कि ब्रिटेन ने धर्म के आधार पर हुए भारत के विभाजन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन आज जब स्कॉटलैंड ब्रिटेन से आजाद होना चाहता है तब इसमें भी दो सबसे बड़े नेताओं की भूमिका होगी, जिसमें ऋषि सुनक हिंदू हैं और हमजा यूसुफ मुसलमान हैं। और ये दोनों नेता उसी भारत और पाकिस्तान से हैं जिन्हें ब्रिटेन ने विभाजित कर दिया था। और इसे ही शायद समय का चक्र कहते हैं या कह लीजिए इसी को हम अमृतकाल भी कहते हैं। ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, जिसका मतलब एक ऐसे साम्राज्य से है जो संयुक्त और संगठित है और जो कई अलग अलग भागों को मिलाकर बना है। यूनाइटेड किंगडम में अभी 4 देश हैं। ये हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। स्कॉटलैंड इंग्लैंड का एक ऐसा पड़ोसी देश है, लेकिन यह संयुक्त रूप से ब्रिटेन का ही हिस्सा है। और वर्ष 1999 से पहले तक स्कॉटलैंड की अपनी कोई संसद भी नहीं थी और वहां सब कुछ ब्रिटेन की संसद के हिसाब से ही तय होता था, यानी ब्रिटेन की संसद ही सारे फैसले लेती थी। लेकिन 1997 में इस पर एक जनमत संग्रह हुआ और स्कॉटलैंड के लोगों ने बहुमत से यह फैसला लिया कि ब्रिटेन से अलग उनके देश की अपनी एक संसद होनी चाहिए। और फिर ब्रिटेन ने यह तय किया कि स्कॉटलैंड की एक अलग संसद तो वहां स्थापित होगी ही, लेकिन स्कॉटलैंड का अपना कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा, बल्कि वहां एक फर्स्ट मिनिस्टर चुना जाएगा जो ब्रिटेन के राजा और उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा, लेकिन वो एक तरीके से होगा प्रधानमंत्री की तरह ही। 1999 से लेकर अब तक स्कॉटलैंड में 6 फर्स्ट मिनिस्टर बन चुके हैं और पाकिस्तान मूल के हमजा यूसुफ अब वहां के 7वें फर्स्ट मिनिस्टर बनेंगे। और उन्हें यह मौका इसलिए मिला क्योंकि स्कॉटलैंड की मौजूदा फर्स्ट मिनिस्टर, जिनका नाम है निकोला स्टर्जन, उन्होंने फरवरी के महीने में अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था और इसी के बाद उनकी स्कॉटिश नेशनल पार्टी में नए नेता के चुनाव के लिए वोटिंग हुई, जिसमें पार्टी के 50,000 सदस्यों ने हिस्सा लिया और हमजा यूसुफ ये चुनाव जीत गए। हालांकि हमजा यूसुफ को अभी स्कॉटलैंड की संसद में अपना बहुमत साबित करना होगा और अगर वो साबित कर पाए तो उन्हें स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर की शपथ दिला दी जाएगी। हमजा यूसुफ की छवि एक ऐसे नेता की है जो अपनी संस्कृति और इस्लाम धर्म पर गर्व करता है और इस बात को आप इन तस्वीरों से भी समझ पाएंगे जब हमजा यूसुफ ने 2016 में उर्दू भाषा में वहां की संसद की सदस्यता की शपथ ली थी और इसके लिए तब पाकिस्तान में भी उनकी बड़ी तारीफ हुई थी। सुनिए उर्दू में ली गई उनकी शपथ। मैं हमजा यूसुफ ईमानदारी और सच्ची दिल से ये ऐलान करता हूँ कि मैं हमेशा हर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ, उनके कानूनी वारसों, उनके जानशीनों का वफादार और सच्ची दिल से तबेदार रहूँगा और इसमें खुदा वंदे करीम मेरी मदद फरमाए। तो हमजा यूसुफ से आप क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमजा यूसुफ ने वहाँ की संसद में जो अपना शपथ ली वो अपनी भाषा में यानी उर्दू में ली। वो अपनी पोशाक पहनकर आए थे, सूट पहनकर नहीं आए थे और ना वो अपने संस्कारों को भूले, ना अपने धर्म को भूले, ना अपने देश को भूले। सब कुछ उन्होंने याद रखा और ना सिर्फ याद रखा बल्कि पूरी दुनिया को बड़े फक्र से बताया कि वो इस्लाम को मानते हैं, वो पाकिस्तान से आते हैं और वो उर्दू में ही अपनी शपथ लेंगे, चाहे किसी को समझ में आए
या ना आए। इसे कहते हैं अपने देश को लेकर गर्व करना, अपनी संस्कृति को लेकर गर्व करना, अपने धर्म को लेकर गर्व से रहना। हमजा यूसुफ का जन्म 7 अप्रैल 1985 को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था, लेकिन उनके दादा अविभाजित भारत के संयुक्त पंजाब से थे और 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ और पंजाब के 62% हिस्से को पाकिस्तान को सौंप दिया गया तो उनके दादा का गांव पाकिस्तान में चला गया और इस गांव का नाम था मियां चन्नू। 1962 में हमजा यूसुफ के दादा अपने परिवार के साथ स्कॉटलैंड आ गए और फिर स्कॉटलैंड में ही उनके पिता की शादी हुई और उनकी मां कीनिया से थी। एक बड़ा इत्तेफाक यह भी है कि हमजा यूसुफ की तरह ही ऋषि सुनक के दादा भी अविभाजित भारत के संयुक्त पंजाब से थे और उनके गांव का नाम था गुजरांवाला और यह गांव आज भी पाकिस्तान के पंजाब में है। यानी अगर आप देखेंगे तो हमजा यूसुफ और ऋषि सुनक की कहानी में बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन इसके साथ ही दोनों नेताओं में एक बहुत बड़ा अंतर भी है। हमजा यूसुफ खुलकर इस्लाम धर्म की बात करते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं, लेकिन ऋषि सुनक के लिए ब्रिटेन में कोकोनट और ओरियो जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जो असल में एक नस्लीय टिप्पणी की तरह मानी जाती है। ब्रिटेन के कुछ लोग मानते हैं कि ऋषि सुनक बाहर से ब्राउन जरूर है लेकिन वो अंदर से गोरों की तरह ही सोचते हैं और वो असल में एक ब्रिट ही है, यानी ब्रिटेन के ही निवासी हैं और ब्रिट वहां पर उन्हें कहा जाता है जो ब्रिटेन के मूल नागरिक होते हैं। आज जब ब्रिटेन में खालिस्तानी संगठन भारतीय उच्चायोग को निशाना बना रहे हैं, मंदिरों और दूसरी इमारतों पर हमले हो रहे हैं, तब ऋषि सुनक ने भारत के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हम उन पर हिंदू होने का गर्व कर सकें और ये कह सकें कि भारत को उनके ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने से फायदा मिला है। लेकिन हमजा यूसुफ पाकिस्तान की भी बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि वो स्कॉटलैंड को ब्रिटेन से आजाद कराने के लिए जनमत संग्रह करवाएंगे, जबकि ऋषि सुनक ने कहा है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे और ब्रिटेन की एक अदालत ने भी स्कॉटलैंड में आजादी के मुद्दे पर जनमत संग्रह कराने पर रोक लगाई हुई है। As Mohammed Yusuf worked in the Singer sewing machine factory in Clydebank, as Rahmat Ali Bhutta stamped tickets on the Glasgow Corporation buses, they could not have imagined, as I say in their wildest dreams, that 2 generations later, that their grandson would one day be on the cusp of being Scotland's First Minister. We should all take pride in the fact that today we have sent a clear message that your colour of skin or indeed your faith is not a barrier to leading the country that we all call home. तो ये दोनों ही लोग अविभाजित पंजाब के हैं और चलते चलते आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि खालिस्तान की मांग तो बहुत हो रही है और आज़ादी से पहले जो अविभाजित पंजाब था जिसका 62% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, आज वहां पर कोई खालिस्तान की मांग नहीं कर रहा। ये जितने खालिस्तानी हैं इन्हें भारत का पंजाब चाहिए लेकिन पाकिस्तान का पंजाब इन्हें नहीं चाहिए। ऐसा क्यों है? दूसरी बात, पाकिस्तान में सिखों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, अफगानिस्तान में सिखों पर कितने अत्याचार हुए और जब तालिबान की सरकार बनी तो सिखों को वहां से भागना पड़ा गुरुद्वारे छोड़कर। उस वक्त ये सारे खालिस्तानी कहां गए थे? तब ये अफगानिस्तान क्यों नहीं गए? अब ये पाकिस्तान क्यों नहीं जाते अपने लोगों की रक्षा करने के लिए? इनसे ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए।